नमस्कार साथियों अभी अपने चल रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th और इसमें अपना जो लेक्चर है 11वां लेक्चर है। इससे पहले अपनों ने 10 लेक्चर पढ़ लिए हैं और वो 10 लेक्चर जो स्टूडेंट पहले नहीं जुड़े हुए वो चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक सारे लेक्चर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह सारे जो टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन कर रखा है। तो साथियों आज हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोलर चालकता या आणविक चालकता। मोलर चालकता या आणविक चालकता भी कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, और ये एक इधर है तुल्यांकी चालकता। इन दो चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में जो होता है वो क्या है, शब्दों का खेल है। ऐसे कई शब्द आ रहे हैं इसमें जिसके बारे में जानकारी होगी तो रटना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग जगह वर्ड आए हैं। विलय किसे कहते हैं, तो विलय किसे कहते हैं तो आपको मालूम होगा कि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में एक तो डाल रहा हूँ नमक और एक है यहाँ पे पानी। पानी के अंदर नमक डाला तो ये जो है इसको क्या कहोगे आप, विलायक। पानी को क्या कहोगे, विलायक, और नमक क्या है, विलेय। अब ये नमक विलेय भी है और इसी को आप क्या कहोगे, विद्युत अपघट्य भी कह सकते हो। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो अवयवों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे नमक है, नमक लिया NaCl, ये जल में डालने पर किस में डिवाइड हो जाएगा, आयनों में, Na+ और Cl- में। तो यहाँ पे क्लियर है, विद्युत अपघट्य है ना। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में किस में वियोजित हो जाएंगे, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपन, विद्युत अपघट्य। और जो वियोजित नहीं होते उन्हें क्या कहोगे, विद्युत अनपघट्य। तो किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता, किनकी चालकता, उन समस्त आयनों की चालकता। जैसे NaCl डाला है तो NaCl अंदर डालने पर कितने आयन बना लेगा। जैसे 100 मालिक्यूल हैं NaCl के, तो 100 से 100 Na+ बन जाएंगे, 100 Cl- बन जाएंगे। 1000 होंगे NaCl तो 1000 Na+ बन जाएंगे, 1000 Cl- बन जाएंगे। 10,000 NaCl के अणु होंगे तो 10,000 Na+ बन जाएंगे, 10,000 Cl- बन जाएंगे। मतलब ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज किया जाता है, मोल। क्या यूज किया जाता है, मोल। मोल का मतलब मैंने मोल संकल्पना के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है। तो मैंने आपको बताया था मोल का कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो एक मोल बराबर होता है 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर ये होता है। मतलब आप किसी से बोलो कि एक मोल मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है। क्यों ऐसी मोल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि अणु, परमाणु, इनका आकार बहुत छोटा होता है, तो थोड़े से में ही ढेर सारे मालिक्यूल आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में कहें तो क्या कहें, तो ऐसी कंडीशन में वर्ड यूज़ किया गया है मोल। और कोई भी मोल निकालने के लिए अपन कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, जैसे पानी का 1 लीटर पानी के मोलों की संख्या निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम है बटे 18, तो ये मोल निकल जाएंगे 55.55। भाग देंगे, 18 का भाग देंगे 1000 में, तो आपको मिलेगा 55.55 मिलेगा। क्या मिलेगा, 55.55। अब क्या है कि 55.55 इंटू 1 मोल बराबर ये है, तो इतने मोल मिल गए, तो इसको इसमें मल्टीपल कर लो, 55.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ढेर सारे पानी के मालिक्यूल मिलेंगे 1 लीटर पानी में ही। ठीक है, तो ये है, ऐसे मोलों की संख्या निकालते हैं। जैसे कि मेरे को NaOH लिया, आपने क्या लिया, NaOH की आपको मोलों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब मैं कहूँ कि आपको 40 ग्राम NaOH दे रखा है, 40 ग्राम NaOH दे दिया, इसमें मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। क्या लिखोगे आप, सोडियम का 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ लो कितना आ रहा है, 40। तो यदि आपको 40 ग्राम NaOH दे रखा है तो 40 बटे अणुभार कितना है, 40 है, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल। मतलब 40 ग्राम NaOH में आपको कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि आपको 80 ग्राम NaOH दे दिया, तो 80 ग्राम NaOH, तो यहाँ पे 80, यहाँ की संख्या यही रहेगी, 40 ही, 80 बटे 40, तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल।
ये वाला आपको परमाणु भार कहाँ पे मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है सभी का, पीरियोडिक टेबल में रहता है मेंशन ये। और परमाणु 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 मिलकर क्या बनता है, अणु, तो उसको क्या बोल दिया अपनों ने, अणुभार बोल दिया, NaOH का अणुभार। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये अलग अलग NaOH जो मिलकर बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ में आया। तो ये मोलों की संख्या निकालना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि NaCl का मेरे को NaCl लिया, NaCl का अणुभार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और 35.5, कितना हो जाएगा 58.5। ये तो हो गया अणुभार। अब मैं कहूँ कि 58.5 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। ठीक है, तो 58.5 बटे 58.5 लिख दो, तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। समझना। तो ये तो करी अपने बात मोलों के बारे में। तो ये मोल क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होता है, चालकता क्या है। तो अपन विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता की बात कर रहे हैं, तो आयनों के कारण चालकता होगी। तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, चालकता होगी। मतलब जो भी विद्युत अपघट्य लिया उसके जितने ज़्यादा मोल होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, चालकता होगी। यही तो बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए अब समझते हैं अपन इस चीज़ को। मोलर चालकता या आणविक चालकता, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को, किसकी बात करी अपनों ने, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती हैं। 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। और मोलर चालकता को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्ब्डा m से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्ब्डा m से। अब लैम्ब्डा m बराबर लिख सकते हैं इसको, यहां पर लैम्ब्डा m बराबर केपा इंटू वी, जहां पर जो केपा जो है इसके बारे में लिखेंगे। केपा क्या है यहां पर, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, केपा यहां पर विशिष्ट चालकता है। और वी क्या है, 1 मोल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कितना लिया आप लोगों ने, 1 मोल लिया, कौन सा भी जो भी लिया वो कितना लिया, 1 मोल लिया। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। तो ये भी कह सकते हो आप मोलर चालकता के बारे में कि विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। जहां पर V क्या है, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। समझ में आया क्या डेफिनेशन है, एक बार और। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहेंगे, मोलर चालकता। जहां पर V क्या है, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। समझ में आ गया होगा आपको इतना तो। ठीक है, अब यहां पर आयतन की बात कर रहे हैं और ले क्या चीज ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। तो 1000 बटे क्या लिखा आप लोगों ने, m, 1000 बटे क्या लिखा, m। ठीक है, अब आयतन के लिए जो अपन यूज कर सकते हैं, आयतन को जिसमें भी नापते हैं तो वो क्या है, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब लिखा। आयतन के लिए क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सभी आ जाता है इसमें, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसकी 1000 की जगह क्या लिखा आप लोगों ने, सेंटीमीटर क्यूब, और m की जगह क्या लिखा, मोल लिखा। तो लैम्ब्डा m बराबर, जो इसका मात्रक निकालेंगे अपन, केपा का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की जगह सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ m की जगह क्या लिख दिया अपने, मोल लिख दिया। तो लैम्ब्डा m मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मोलर चालकता या आणविक चालकता का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आया। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें भैया तुल्यांकी चालकता के बारे में। तुल्यांकी चालकता, तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता आपको विद्युत अपघट्य के बारे में बता दिया, विलयन के बारे में बता दिया। अब एक चीज और आती है कि तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार,
तो यहाँ पे अपनों ने मोलों की संख्या निकालने के लिए तो भार बटे अणुभार लिख दिया, लेकिन तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? तो तुल्यांकी भार के बारे में कई स्टूडेंट्स के डाउट रहता है। ठीक है, तुल्यांकी भार की बात करें तो जैसे कि तुल्यांकी भार में क्या होता है कि जो भी आपका अणुभार होता है उसको डिवाइड कर दो। जो भी आपको अणुभार मिले, अणुभार किसी भी यौगिक का जो भी अणुभार है उसे n से डिवाइड करो, और n यहाँ पर होगी धनात्मक धनावेश या ऋणावेशों की संख्या। धनात्मक आवेश या ऋण आवेश की संख्या को क्या कहा अपनों ने? n कहा। अब देखो तुल्यांकी भार बटे अणुभार बटे n क्या है? यहाँ पर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश है। n क्या है? उस यौगिक को जब वियोजित करेंगे तो धनावेश या ऋणावेश की संख्या को क्या कहेंगे अपन? n कहेंगे। समझ में आया? तो जैसे कि अभी आपको किसी का तुल्यांकी भार निकालना है, मैं कहूँ कि आपको NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है। किसका निकालना है? NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है। अणुभार कितना है इसका? अणुभार ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है ये। अणुभार कितना? NaOH का 40 कितना है? 40 है ना, अभी बताया था। मोलों की संख्या निकाली थी तो 23, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 40। अब इस पे आवेश अगर इसको वियोजित करेंगे तो आवेश कितना होगा? 1 प्लस और 1 माइनस, तो प्लस आवेश आ रहा है, प्लस 1 काउंट करेंगे तो यहाँ पर अणुभार, यहाँ पर जो अणुभार बटे n मतलब आवेशों की संख्या तो कितनी है? 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका? 40 तुल्यांकी भार। मतलब जो आपको तुल्यांकी भार मिल रहा है वही क्या मिल रहा है आपको? अणुभार मिल रहा है। जो तुल्यांकी भार मिल रहा है वही क्या मिल रहा है? अणुभार मिल रहा है। अब जैसे कि आपको कुछ दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि ये लिया आप लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। इसका अणुभार कितना है? तो कैल्शियम का अणुभार होता है 40 प्लस ऑक्सीजन 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन 2। काउंट करो कितना हो रहा है? 74 हो रहा टोटल। 74 तो क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। 74 अणुभार हो जाएगा। तो अणुभार बटे आवेश कितना है? इसको डिवाइड करेंगे तो Ca2 प्लस और OH माइनस, तो Ca2 प्लस 2 प्लस आवेश आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, Ca2 प्लस और प्लस 2OH माइनस, तो ये 2 प्लस आवेश आ रहा है। तो इसके कारण इसका जो अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 74 बटे 2 37 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। तो इसको कहते हैं अपन तुल्यांकी भार। समझ में आ गया होगा तुल्यांकी भार निकालना। अब देखो अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। यहाँ करके आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल का योग होती है। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। और इसे लैम्बडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। जहाँ V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। लैम्बडा EQ बराबर केपा इंटू 1000, यहाँ पे क्या लिखा? 1000 बटे n लिख दिया आप लोगों ने, 1000 बटे n। तो यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी यूज करें, n यूज करेंगे। मात्रक क्या होगा? लैम्बडा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसके लिए? केपा का मतलब विशिष्ट चालकता का मात्रक है, और सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया आयतन के लिए अपनों ने बटे EQ। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। आया समझ में? तो ये जो है काफ़ी इजी है, बस आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तुल्यांकी चालकता के लिए क्या बात करो? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे लैम्बडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। या ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। यहाँ पर भी बात वही करेंगे कि विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहेंगे, लेकिन दोनों के लिए शर्त अलग अलग है। V दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर V 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, और यहाँ पर V 1 ग्राम
तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। यहाँ पर भी क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। ठीक है साथियों, तो इसको आप उतार लीजिए और बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़िएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में अपन। ठीक है, तो ये 11वां लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।